नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल वैष्णव पाम मिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फिश साइन, मछली के चिन्ह या मत्स्य चिन्ह के बारे में। तो दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र हथेली में मौजूद लकीरों के अलावा विभिन्न प्रकारों के चिन्हों और संकेतों के आधार पर भविष्य कथन करता है। हथेली में कई शुभ अशुभ चिन्ह होते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। एक ऐसा ही शुभ चिन्ह है मछली का। हथेली में यह चिन्ह जिस जगह मौजूद होता है उसके अनुसार परिणाम देता है। हथेली में अलग अलग स्थान पर मछली का चिन्ह होने का क्या परिणाम मिलता है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे हम लोग गुरु पर्वत से। गुरु पर्वत तर्जनी उंगली के नीचे होता है और मछली का चिन्ह ऐसा होता है। आइए रुकिए दोस्तों, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। मछली का चिन्ह कुछ ऐसा होता है। तो मछली का चिन्ह अगर गुरु पर्वत पे हो तो यह बात का संकेत है कि व्यक्ति अपने स्वयं के ज्ञान और बुद्धि के बल पे दुनिया पर राज करेगा। ऐसा व्यक्ति राजा के प्रवृत्ति का होता है। उसकी सफलता दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी। ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है, या आप लोग कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति करोड़पति बनने के लिए ही पैदा होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं शनि पर्वत के बारे में। शनि पर्वत पे मछली के चिन्ह का क्या महत्व होता है। तो शनि पर्वत दोस्तों मध्यमा उंगली के नीचे होता है और फिश शाइन ऐसा होता है। तो शनि पर्वत पर मछली का चिन्ह होने का अर्थ है कि व्यक्ति बेहद ही न्यायप्रिय और अनुशासित होता है। ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी विद्याओं का ज्ञाता होता है, दार्शनिक होता है और अपनी आजीविका इन्हीं चीज़ों से कमाता है। ऐसे व्यक्ति को शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है और बहुत सारी ऐसी विद्याओं का ज्ञात होता है उसे, जो कि नॉर्मल इंसान को पता नहीं चल पाता है कभी भी, जिसे आप लोग सुपर नेचुरल पावर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आइए अब सूर्य पर्वत की बात करते हैं। सूर्य पर्वत अनामिका उंगली के नीचे होता है और मछली का चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है। सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह होने से व्यक्ति दुनिया भर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में नाम कमाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी में देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचता है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस या बड़े नेता, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। ऐसे लोग विश्व में बहुत बड़ा सम्मान कमाते हैं। ऐसे लोग अगर जिनके भी सूर्य पर्वत पे मछली का चिन्ह हो, मत्स्य चिन्ह हो। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं अब बुध पर्वत के बारे में। तो दोस्तों, बुध पर्वत कनिष्ठा उंगली के नीचे होता है, जिसे हम लोग लिटिल फिंगर भी बोलते हैं। अगर कनिष्ठा उंगली के नीचे मत्स्य चिन्ह हो, मछली का चिन्ह हो, तो यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति एक सफल उद्योगपति बनेगा, एक सफल बिजनेसमैन बनेगा। ऐसा व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन स्किल के दम पर प्रसिद्धि पाएगा। ऐसे व्यक्ति का विवाह अत्यंत सफल होता है और पत्नी का सपोर्ट बिजनेस में मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोगों को, ये चंद्र पर्वत है
बुद्ध पर्वत और मणिबंध के बीच का स्थान। अगर हथेली पे चंद्र पर्वत पर मछली का चिन्ह हो तो व्यक्ति एक अत्यंत क्रिएटिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है व्यक्ति। आर्ट कल्चर के क्षेत्र में, जैसे कि कलाकार, सीधे बात में बोले तो कलाकार होता है ऐसा व्यक्ति जिसे हम लोग आर्टिस्ट बोलते हैं। आर्ट कल्चर के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत प्रसिद्धि पाता है, विदेशों तथा इनकी विदेशों में इनकी ख्याति फैलती है। ऐसे व्यक्ति समुद्र पारीय देश में व्यापार करते हैं। मतलब कि ऐसे व्यक्ति अपने देश की मिट्टी से नहीं कमाते हैं, दूसरे देश की मिट्टी से ज़्यादा कमाते हैं। मतलब फॉरेन सेटलमेंट कह सकते हैं आप एक तरह से। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं हम लोग शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत अंगूठे के नीचे के स्थान को कहते हैं। अगर शुक्र पर्वत पर मछली का चिन्ह हो तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति काफी आकर्षक, प्रभावी और रोमांटिक किस्म का होगा। ऐसे व्यक्ति देखने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और काफ़ी रोमांटिक मिजाज के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का आकर्षण हर किसी पे होता है या कोई सेलिब्रिटी हो सकता है। भौतिक वस्तुओं की इन्हें कभी कोई कमी नहीं होती है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं केतु पर्वत के बारे में। मणिबंध रेखाओं के ऊपर होता है केतु पर्वत। ये मणिबंध रेखाएं हैं, नीचे इस केतु पर्वत के नीचे मणिबंध रेखाएं होती हैं। तो अगर केतु पर्वत पे फिश शाइन हो तो ऐसे व्यक्ति अपने दम पे नाम और धन अर्जित करते हैं। अपने दम पे, अपने धर्म के आधार पे ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक, वह व्यक्ति इन चीज़ों के दम पर नाम और धन अर्जित करते हैं, धर्म और अध्यात्म के नाम पे। ऐसे व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, पामिस्ट हो सकते हैं, या फिर मंदिर में पुजारी हो सकते हैं, या बहुत बड़े पंडित हो सकते हैं। जो धर्म से जुड़ा हुआ काम करते हैं वैसे होते हैं ऐसे व्यक्ति। यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मछली का मुंह जिस पर्वत की ओर हो उस पर्वत के शुभ गुण भी व्यक्ति में आ जाते हैं। जैसे कि इस निशान का मुंह जिस ओर हो, अगर ये शुक्र पर्वत की ओर हो तो ये शुक्र उनका अच्छा हो जाएगा, शनि पर्वत की ओर हो तो शनि अंश अच्छा हो जाएगा उनका, अगर बुद्ध पर्वत की ओर हो तो बुद्ध अच्छा हो जाएगा उनका, बुद्ध का लाभ मिलेगा उन्हें। अगर गुरु पर्वत की ओर हो तो गुरु पर्वत इनका अच्छा हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि केतु पर्वत पर मौजूद मछली का मुंह सूर्य पर्वत की ओर हो तो व्यक्ति मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा हासिल करेगा। यदि केतु पर्वत पर मछली का चिन्ह हो तो वह उल्टा होगा, यानी मछली का मुंह अगर मणिबंध की ओर हो और पूंछ किसी पर्वत की ओर हो तो जो जिस पर्वत की ओर मछली की पूंछ होती है उस पर्वत से संबंध परिणाम मिलने में देरी होती है। मतलब कि अगर मछली का मुख
शनि पर्वत की ओर हो तो उसे शनि पर्वत का लाभ मिलेगा। शुक्र पर्वत की ओर हो तो शुक्र पर्वत का लाभ मिलेगा। गुरु पर्वत की ओर हो तो गुरु पर्वत का लाभ मिलेगा। बुध पर्वत की हो तो बुध पर्वत का लाभ मिलेगा। और अगर ये मछली उल्टा दिशा में हो तो जिस पर्वत की ओर उल्टा दिशा में हो उस पर्वत का लाभ उस व्यक्ति को देर से मिलेगा। उस समय नहीं मिल पाएगा, उस समय नहीं मिल पाके देर से मिलेगा। तो ये होता है फिश शाइन के निशान का मतलब। फिश शाइन के रहने का मतलब जिस पर्वत पे रहेगा उस पर्वत का मतलब। तो दोस्तों, इस पे मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जो कि हर पर्वत को लेके अलग अलग करके बनाऊंगा। अभी तो सबको एक में ही कर दिया, बट अलग अलग करके बनाऊंगा मैं एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो। और अगर आपको मछली के चिन्ह के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं और अपने बारे में पता कर सकते हैं। और आपको अगर किसी और स्पेशल साइन के बारे में जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।